नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप लोगों का और मैं आप लोगों का स्टडी एंटरटेनर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज एक नए टॉपिक के साथ और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। आप सोच रहे हैं कि इसमें इंटरेस्टिंग क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इसमें इंटरेस्टिंग क्या है? ट्रिग्नोमेट्री मतलब मैथ्स, त्रिकोणमिति। अभी सबसे पहले मैं इसका हिस्ट्री से स्टार्ट करता हूँ। क्या है ट्रिग्नोमेट्री, कहाँ से आया, क्यों आया, क्या फायदा है? बहुत लोग सोचते हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से या फिर ये मैथ्स के सब्जेक्ट्स या फिर फिजिक्स पढ़ने से क्या फायदा, हम लोग रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है। लेकिन रियल लाइफ से ही तो ये सब निकल के आया बाहर। उदाहरण के तौर पर ये शुरुआत हुआ इजिप्ट से ट्रिग्नोमेट्री। अब सोच रहे हो कि वहाँ पे जो बड़े बड़े पिरामिड्स हैं, ये पिरामिड्स का निर्माण कैसे हुआ? यहाँ पे बहुत हद तक मददगार थे क्या? ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। भारत में गुप्ता डायनेस्टी के टाइम में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, एक एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। किस चीज के लिए? एस्ट्रोनॉमी में। एस्ट्रोनॉमी एक कोई भी आसमान में हम लोग तारे देखते हैं, एक तारा से दूसरे तारा तक का उसका दूरी निकालने में, उसका कितना अंतर है वो अंतर निकालने में इसमें इसका इस्तेमाल किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का जो सबसे पहला रेशियो था, जो साइन थीटा, उसका भी इजाद, उसका जो खोज भारत में हुआ और हमारे यही आर्यभट्ट उनके द्वारा किया गया। तो क्या हम यहाँ पे बैठे बैठे इतनी दूर की जो रखे वस्तुएं हैं उसकी दूरियां निकाल सकते हैं? संभव है? हाँ संभव है, और इसे संभव करता है यही ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। अब आप सोच रहे हैं कि कैसे? उदाहरण के तौर पर यदि मान के चलिए कि कोई एक वस्तु है जो मुझसे कुछ दूरी पे रखी हुई है, लेकिन मुझे वो दूरी पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है उस वस्तु का ऊंचाई, लंबाई कितनी है, और मैं उसका टॉप को किस एंगल से देख रहा हूँ वो एंगल मुझे पता है। तो मैं वो दूरी निकाल सकता हूँ कि वो वस्तु मुझसे कितनी दूरी में रखी हुई, वो ऑब्जेक्ट कितना दूर पे प्लेस किया हुआ है। समझ में आया बात? दूसरा चीज, यदि मुझे कोई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मालूम है कि मुझसे वो कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और मैं उसका टॉप को देख रहा हूं और मुझे वो टॉप देखने का मुझे एंगल पता है, तो मैं उसका हाइट निकाल सकता हूं। ये कैसे संभव है? ये सब संभव है ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से। अभी जैसे मैंने कुछ रेशियोज के बारे में बात किया, मैंने कहा जैसे साइन थीटा, ये थीटा क्या है? ये थीटा वही एंगल है जिस एंगल से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं या उस ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ है। इस तरह के और भी बहुत सारे रेशियोज हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट, कोसेक, सेक, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं। ये सब का कैसे इस्तेमाल होगा इसके बारे में भी बारी बारी करके हम जानेंगे। लेकिन जब भी हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, इस बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोण मतलब ट्रायंगल। जरूरी है इसमें कि जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसको किसी के तुलना में, किसी के रेस्पेक्ट में उससे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं। और उस ट्रायंगल में कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे क्या क्या होता है उसमें? एक उसका 90 डिग्री पे हम लोग प्लेस करते हैं, और 90 डिग्री जिसके ऊपर प्लेस रहता है वही होता है ऑब्जेक्ट का हाइट, एक्चुअल हाइट, जो परपेंडिकुलर होता है। और उस 90 डिग्री के जो साथ समतल जो हम बोले अभी की हाइट, और ये जो दूरी है, ये डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं उसका बेस। और वो इमेजिनरी लाइन जिससे इसके बेस के इस टिप को और उसके टॉप को जो टच कर रहे हैं हम लोग, मिला रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस। एक एंगल ये जो फॉर्म करता है, इनकेस यदि हमें कोई ट्रायंगल मिल रहा है लेकिन उसमें 90 डिग्री नहीं है, तो हम लोग वहां पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हैं। क्यों? ताकि हमको उसका हाइट पता चल सके कि वो ऑब्जेक्ट यदि स्लैंटिंग भी है, टेढ़ा भी है, तो वो जमीन से कितनी ऊंचाई पे प्लेस किया हुआ है। एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के तुलना में उसके ऊपर वो कितना रखा हुआ है। एस्ट्रोनॉमी में भी जब भी कोई भी चीज का कैलकुलेशन किया जाता है तो किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में,
तब जाके उसका सही कैलकुलेशन होता है। तो ये अभी बेसिक है, बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने दिया, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री, कहाँ से आया ट्रिग्नोमेट्री, ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं और इसके बारे में और किस तरीके से इसका उपयोग करके चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। और ये करने में भी आपको और मज़ा आएगा, क्योंकि ये चीज़ के आप बहुत सारा अलग अलग तरह का चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सारा चीज़ आप इससे निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग फिर अगले क्लास में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।